गाइस, आईपीएल के एक नए मैच के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि 2024 आईपीएल के 16वें टी20 मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको प्रेडिक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैच में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल कौन सी टीम मतलब कैसा परफॉर्म करेगी। ठीक है, और कल के मैच में पिच रिपोर्ट क्या होगी, टीम फॉर्म क्या होगा, टीम कंपैरिजन क्या होगी दोनों टीमों की। ठीक है, लाइनअप क्या होने वाली है, कल के मैच में कौन सी टीम आपको जीती हुई दिखाई दे सकती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आईपीएल के जितने भी मैचेस बाकी है, बहुत सारे बाकी है, उन सबका जो भी एनालिसिस डेटा वीडियो होगा वो सब कुछ आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आईपीएल 2024 का 16वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच। ये मुकाबला होने वाला है 3 अप्रैल शाम 7:30 बजे। अभी वेन्यू की बात की जाए तो ये मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम स्टेडियम पिच पर। ठीक है, विशाखापट्टनम का जो स्टेडियम है उस पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लास्ट दिल्ली और सीएसके के बीच का मुकाबला खेला गया है। ठीक है, तो दोनों टीमों की बात कर लेते हैं। तो केकेआर अब तक दो मुकाबलों में से दो मुकाबले जीत के आई है। ठीक है, अभी पॉइंट टेबल पे पहले नंबर पे चल रही है। दिल्ली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 3 मुकाबले में से 1 मुकाबला विन करके आई है, वो भी सीएसके के अगेंस्ट, और 2 मुकाबले हार के आई है। तो दोस्तों कल ये देखने को रहेगा कि क्या दिल्ली अपना दूसरा मुकाबला जीत के जाती है या फिर केकेआर अपना पहला मुकाबला हार के आती है या फिर तीसरा मुकाबला जीत के आती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन पिच रिपोर्ट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम स्टेडियम वाली पिच पर। यहाँ पर अब तक टोटल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 7 मुकाबले फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने और सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं। यानी कि दोस्तों डिफेंस वाली टीम और चेजिंग वाली टीम दोनों के जीतने के चांसेस इस पिच पर 50-50% है। ठीक है, तो कल के मैच में कुछ भी हो सकता है, चेजिंग वाली टीम भी जीत सकती है और डिफेंड वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है, अभी जिस तरह स्ट्रेट मैचेस जा रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, अभी तो भाई क्या चल रहा है वो पता ही नहीं है, पिच के अकॉर्डिंग तो मैच ही नहीं जा रहे। ठीक है, आज का आरसीबी वर्सेस का जो मैच था लखनऊ वाला, तो उसमें चेजिंग फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन भाई आज आरसीबी के भी जीतने के चांसेस ज़्यादा थे लेकिन वो भी नहीं हो पाए। ठीक है, अभी एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 का है और सेकंड का एवरेज स्कोर 133 का है। ठीक है, यानी कि ये पिच एवरेज, आप कह सकते हो कि ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है या लोएस्ट परफॉर्म करती है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होगा कल के मैच में कि यहाँ पर स्कोर अगर 175 के प्लस का बनेगा, ठीक है, तो वो पक्की बात है कि डिफेंड हो जाएगी। लेकिन हाँ, स्कोर अगर 160 या उसके करीब बनता है, 160 या 165 के करीब, तो वो पक्का होगा कि वो चेस हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हाई स्कोर की, तो इस पिच का हाई स्कोर 206 का है और लो स्कोर 92 का है। इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 13 बार और 150 से 199 तक का बीच का स्कोर 12 यानी कि 12 बार हुआ है और 200 से अधिक का स्कोर 1 बार हुआ है। यानी कि दोस्तों आप मान के चलो ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है या फिर उससे लोएस्ट। ठीक है, हाई स्कोर तो भाई इस पिच पर कभी कभार ही बनता है। ठीक है, जितने भी पुराने रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें आईपीएल की जितने भी मैच खेली गई है उसमें तो भाई यही साबित हो रहा है कि यहाँ पर स्कोर एकदम लोएस्ट बनता है या एवरेज बनता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ 170 से कम का ही स्कोर बनता है। ठीक है, हाँ, लेकिन कभी कभार 200 तक का स्कोर जा सकता है, जैसे पहली मैच में 191 का स्कोर गया था वैसे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लास्ट 14 मुकाबले की, तो यहाँ पर लास्ट 14 मुकाबले के विनिंग चांसेस की बात कर लेते हैं। तो दोनों फर्स्ट इनिंग और चाहे सेकेंड इनिंग दोनों में 50-50% कॉल चल रहा है। ठीक है, लास्ट 14 मैच से। अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन पिच रिपोर्ट होता है उसके बारे में। तो आईपीएल के दौरान ये पिच लोएस्ट परफॉर्म करती है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि आप तो भाई क्वेश्चन हो रहा होगा आपको कि भाई मतलब जो दिल्ली और सीएसके का मैच था उसमें तो भाई टीम ने गजब का परफॉर्म किया था। ठीक है, फर्स्ट इनिंग के दौरान बल्लेबाजी अच्छी खासी हुई थी, सेकंड इनिंग में 171 का स्कोर बना था, तो भाई आप लोएस्ट कैसे कह सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है, ठीक है, और लोएस्ट परफॉर्म करती है। आप जितने भी ऐसा हो तो पुराने रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले अगर मान के चलो हाई स्कोर बन रहा है,
तो उसके बाद स्कोर इस पिच पर घटता ही जाता है, लो स्कोर ही बन रहा है। और यहाँ पर आगे मैंने बताया उस हिसाब से यहाँ पर 170 से प्लस का स्कोर हो ही नहीं रहा है, कभी कभार ही हो रहा है, ठीक है। और जो पहले मुकाबले में कल सीएसके और डीसी के बीच में हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि यहाँ पर फर्स्ट मुकाबला खेला गया था, पिच फ्रेश थी, ठीक है। तो उस टाइम पे बॉल ज़्यादातर स्विंग और बाउंस हो रही थी, तो बल्लेबाज आसानी से इस पिच पर खेल रहे थे, ठीक है। और उस टाइम पे भी कह सकते हूँ कि उस टाइम पे बाउंड्री बहुत छोटी थी, ठीक है, लास्ट मैच में। अगर कल के मैच में ऐसा हो सकता होगा तो पक्की बात है कि 170 क्या उसके करीब स्कोर बनेगा, ठीक है, बाउंड्री के हिसाब से। लेकिन इस पिच पर क्या हो रहा है कि जैसे पेसर्स की बात की जाए तो पेसर्स को भी अच्छी खासी मदद मिल रही है, फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों ही हुए। लेकिन हाँ, उसके विकेट गिराने के चांसेस इस पिच पर 61% जितने ही है। अब स्पिनर की बात कर लेते हैं तो स्पिनर को इस पिच पर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में मदद मिल रही है, लेकिन उसकी विकेट गिराने के चांसेस 39% है। लेकिन रियल बात यह है दोस्तों कि इस पिच पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे ये पिच स्लो होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कल के मैच में एकदम लो स्कोर बनेगा। लो स्कोर इतना मतलब जैसे मुंबई और आरआर के मैच में जैसा स्कोर बना था वैसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंग स्कोर बन सकता है, ठीक है, कल के मैच में। तो विकेट दोनों टीमों की इक्वली जा सकती है कल के मैच में। और सेकेंड इनिंग के दौरान स्पिनर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर ड्यू फैक्टर नहीं आता है तो भाई पक्की बात है कि चेजिंग वाली टीम जीत सकती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो लास्ट 10 मुकाबले में इस पिच पर पेसर्स को 55 विकेट मिले और स्पिनर को 35 विकेट मिले। पेसर्स के विकेट गिराने के चांसेस 61% है और स्पिनर के विकेट गिराने के चांसेस 39% है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस पिच पर मोस्ट ऑफ तो पेसर्स को ही मदद मिलेगी, लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग के दौरान इस पिच पर स्पिनर को भी अच्छी खासी मदद मिल सकती है कल के मैच में, ध्यान रखना दोस्तों। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मैच की। तो पहला मैच आपको पता ही है, ठीक है, ये मुकाबला पक्की बात है डिफेंड हुआ था। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि भाई 170 के प्लस का स्कोर बनेगा तो डिफेंड हुआ, ठीक है। तो वो पक्की बात थी कि डिफेंड ही हुआ था। अगला मुकाबला आप देख सकते हो 2019 का, ठीक है। उसमें जो लास्ट मुकाबला खेला गया था, ठीक है, 8 मई को, जो पहला मुकाबला खेला गया था उसमें इस पिच पर 162 के करीब स्कोर बना था और डीसी ने चेस करते हुए 165 का स्कोर बना था। ये मुकाबला चेज हुआ था। अगला मुकाबला आप देख सकते हो उसके कम का ही बने था, उसमें डीसी ने 147 का स्कोर बनाया था और सीएसके ने चेस करते हुए 151 का स्कोर बना था। ये मुकाबला चेज हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पिच पर क्या हो रहा है कि जो लास्ट 5 या 6 मुकाबले खेले गए उसमें से मोस्ट ऑफ मुकाबले चेज हुए, ठीक है। 5 में से आप मान के चलो 4 मुकाबले इस पिच पर चेज हुए और 1 मुकाबला ही डिफेंड हुआ है। तो चेजिंग के रेशियो की बात की जाए T20 में तो इस पिच पर ज़्यादा रहता है, ठीक है, जीतने वाली टीम के कल के मैच में, ध्यान रखना। अभी 2018 का मुकाबला देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें एसआरएच ने इस पिच पर 177 का स्कोर बनाया था, एमआई को 92 में ऑल आउट कर दिया था। अगला मुकाबला आप देख सकते हो उसमें एसआरएच ने 137 का स्कोर बनाया था और राइजिंग पुणे को 133 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला डिफेंड हुआ था, ये मुकाबला भी डिफेंड हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर बार स्कोर पहले स्टार्टिंग में मैच में मतलब बहुत बड़ा बनता है, लेकिन जैसे ही मैच जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे स्लो होता जाता है। ये फर्स्ट मुकाबला में हाई स्कोर बनाए तो कल के मैच में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 160 या उसके कम का ही स्कोर बनेगा। आपको विकेट दोनों ही टीम में से अच्छी खासी जाती हुई दिखाई दे सकती है, ध्यान रखना। अभी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो भाई दोस्तों दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड 32 का है। दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से डीसी 15 मुकाबले और केकेआर 16 मुकाबले विन करके आई है। इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर दोनों टीमों में से किसी ने दोनों टीमों के बीच अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया। कल दोनों टीमें आमने सामने आएगी पहली बार, ध्यान रखना। लास्ट 10 मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड को आप देख सकते हो, 7 बार डीसी और 3 बार केकेआर विन की है, ठीक है। और दोस्तों आप इन दोनों के ये मुकाबले देख सकते हो, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जितनी बार भी ये दोनों टीमें आमने सामने आई है, ठीक है, तब तक लो स्कोर बना है, 160 या 150 के नीचे या उसका करीब का स्कोर बना है, ठीक है। और दोनों टीमें जबरदस्त टक्कर देती है एक दूसरे को और अच्छी खासी विकेट भी गिरी है।
दोनों के टीम फॉर्म की बात की जाए तो डीसी का टीम फॉर्म देख सकते हो, ठीक है। लास्ट 3 मुकाबले में से एक मुकाबला जीत के आई, वो भी सीएसके के अगेंस्ट, और 2 मुकाबले में एक मुकाबला आरआर के अगेंस्ट हारी थी और एक पंजाब के अगेंस्ट हारी थी, ठीक है। अभी कोलकाता नाइट राइडर का टीम फॉर्म देख सकते हो, दोनों के दोनों मैच जीत के आई है, वो भी आरसीबी और एसआरएच के अगेंस्ट। दोनों के दोनों में इसने गजब की बल्लेबाजी की है, ठीक है, और गेंदबाजी तो भाई बढ़िया है। अभी टीम कंपैरिजन की बात की जाए तो ओवरऑल आप देख सकते हो डीसी के जीतने के चांसेस ओवरऑल 40% है और केकेआर के जीतने का चांसेस ओवरऑल 60% है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो भाई डीसी का एवरेज स्कोर 167 का है और केकेआर का एवरेज स्कोर 171 का है, 78 का है। हाई स्कोर की बात की जाए तो डीसी का हाई स्कोर 213 का है, केकेआर का 208 का है। लो स्कोर 130 का है डीसी का और केकेआर का 147 का है। अभी इस ग्राउंड की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर डीसी ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और केकेआर ने 1 मुकाबला खेला है, वो भी हारी थी, गंदा हारी थी, एसआरएच के अगेंस्ट हारी थी। उसमें उसने 101 का स्कोर बना था, इसलिए इसका एवरेज स्कोर 101 का है, हाई स्कोर और लो स्कोर भी 101 का है। लेकिन डीसी की बात की जाए तो भाई डीसी 6 मुकाबले खेली है, उसमें से इस पिच पर 3 मुकाबले चेज में जीती है, नहीं 5 मुकाबले चेज में जीती है और 1 मुकाबला डिफेंड करके जीती है, ठीक है। तो इसके विनिंग चांसेस की बात की जाए तो वो 50% है। एवरेज स्कोर 152 का है, हाई स्कोर 191 का है जो लास्ट मैच में बना है, लो स्कोर 121 का है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में लोएस्ट नहीं, आप मान के चलो 150 या 160 के अकॉर्डिंग स्कोर बन सकता है, ध्यान रखना। अभी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो लास्ट मैच में जो थी वही रह सकती है, लेकिन हाँ 1-2 प्लेयर के चेंजेस आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। डीसी की बात की जाए तो डीसी में डेविड वार्नर हो गए, मिचेल मार्श होंगे, ऋषभ पंत हो गए, पृथ्वी शॉ खेलेंगे, टी स्टब होगा, ए पोरेल होंगे, अक्षर पटेल होगा, ए नॉर्जे, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद, आर असलम। तो भाई ये होगी डीसी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी केकेआर की बात की जाए तो उसमें फिलिप सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अंद्रे रसल, आर सिंह, ठीक है, मिचेल स्टार्क, ए रॉय, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ए रहमान। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर केकेआर की प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, आर सिंह को निकाल के, रणदीप सिंह को निकाल के नीतीश राणा फिर से आ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल की मैच में अगर नीतीश राणा इस मैच में आएंगे तो बहुत मजा आएगा, मतलब गजब की बल्लेबाजी होगी, ध्यान रखना। अभी दोनों टीमों की बारे में आपको बस समझा देता हूँ, ठीक है। अभी आप ये दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर देख सकते हो, ठीक है। इनके टॉप ऑर्डर में है डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ। टॉप ऑर्डर इनका भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और केकेआर का भी आप टॉप ऑर्डर देख सकते हो, फिलिप सॉल्ट होंगे, ठीक है। सुनील नारायण कल के मैच में टॉप करेंगे या पता नहीं, लेकिन हाँ वो भी अच्छा खासा खेल रहे हैं, ठीक है। वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, ठीक है। फिर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो भाई मिडल ऑर्डर में क्या है कि डीसी का मिडल ऑर्डर थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू केकेआर। तो उनका आप मिडल ऑर्डर देख सकते हो, रसल आएंगे, ठीक है। फिर रणदीप सिंह आएंगे और या उनकी जगह पे नीतीश राणा आ सकते हैं अगर खेले तो, ठीक है। फिर फिनिशर में रिंकू सिंह हो गए, ठीक है। फिर उनके साथ मिचेल स्टार्क नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जगह पे शायद चेतन साकरिया को ला सकते हैं, ठीक है। मिचेल स्टार्क तो रहेंगे लेकिन इम्पैक्ट की ओर के इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चेतन साकरिया आ सकते हैं सुयश शर्मा या उनकी जगह पे, ठीक है। लेकिन बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो भाई इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है डीसी का, लेकिन मिडल ऑर्डर और थोड़ा फिनिशर में थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। तो अगर कल सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही होगी डीसी, ठीक है, और अगर उनकी स्टार्टिंग से टॉप ऑर्डर चले ही जाता है तो उनका जीतना मुश्किल हो सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अभी कल के मैच की बात की जाए तो कल के मैच में मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि दोनों टीम से अच्छी खासी विकेट मिलेगी, सॉरी गिरेगी, ठीक है। दोनों टीम से अच्छी खासी विकेट गिरेगी। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि सेकेंड इनिंग के दौरान भी आपको 5 से 6 विकेट गिरती हुई दिखाई देगी और स्टार्टिंग से भी आपको विकेट गिरती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दोनों टीमें आपको 50 से 60 पैसे फेवरेट मिलेगी कल की मैच में, ध्यान रखना। और विनर की बात की जाए विनिंग टीम की, तो जो चेस कर रही होगी वो हमारी विनिंग टीम होगी कल के मैच में, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी अपडेट होगा तो वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।